प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा का वाक़या सुनाने वाले हैं जब उसके नौकर की बीवी से जिना करने का इरादा किया। यानी राजा ने नौकर की बीवी से गंदा काम करने का सोचा तो उस राजा पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक राजा अपने महल की छत पर टहलने के लिए गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। राजा ने अपनी बांधी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांधी ने कहा, राजा सलामत, ये आपके नौकर फिरोज की बीवी है। राजा नीचे उतरा। राजा पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह ख़त फला मुल्क के राजा को देकर आओ और उसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फिरोज उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म कि राजा ने उसके साथ क्या चाल चली थी। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, राजा चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। राजा अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, राजा सलामत, हमारे गरीब खाने में। राजा ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने राजा का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही। राजा ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं राजा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, राजा सलामत, मैं जानती हूँ कि आप राजा हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार तो खाना शुरू नहीं कर देता। और कहा, राजा सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। राजा उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो राजा की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया, जो खत राजा ने उसको दिया था वो घर पर ही भूल गया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस दौड़ाया और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी राजा की चप्पलों पर पड़ी, जो राजा जल्दीबाजी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा के रह गया। वो समझ गया कि राजा ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद राजा के पास वापस आ गया। राजा ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, राजा ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ ये पहनकर अपने घर वालों को भी तुम दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी उनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद भी ना तो बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह तो बताइए, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई ऐसा हक़ बाकी नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त राजा के पास बैठा हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। अल्लाह राजा सलामत काजी को कायम और दायम रखें।
काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जो हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, जी काजी साहब, उसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर का इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुत्तमईन होकर वापस पलट जाओ। भला बल्ला, इसमें कोई शक नहीं, शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहां पर न तो कोई असर छोड़ कर जा सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखीं। इस तरह फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस बुला लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो आयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता न चल सके। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह आप सबको खुशियों से भर दे, आपके अहले आयाल को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।